मैं राजेंद्र कुमार छिंगानी न्यूज भारती रिकॉर्डिंग स्टूडियो से साथी मोहम्मद जफर के साथ आज हमारे बीच में संगीत घराने से जुड़े हुए जो हाल ही में बीकानेर से हैं, बाकी निवास कलकत्ता है, मोइन खान पुश्तैनी इनका घराना संगीत से है और राज दरबार की समय से भी इनको राज दरबार से हवेली मिली थी। पुश्तैनी परिवार के बारे में जानकारी लेते हुए और संगीत जिनसे ये अभी हाल ही में सीख रहे हैं उनके बारे में जानकारी लेते हुए पहले तो मोइन भाई अपने पूरे परिवार के बारे में हमारे को जानकारी दीजिए। जी, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे ख़ानदान का इस बीकानेर में बहुत कंट्रीब्यूशन है एज ए म्यूज़िक को लेके। और मैं इतना तो बहुत आगे का नहीं जानता, लेकिन मुझे जितना याद है कि मैं 6th जनरेशन हूँ अपने ख़ानदान की, जो कि म्यूज़िक की परंपरा को आगे लेके चल रहा हूँ। और उस्ताद मिर्च खां साहब थे, फिर उनके पुत्र उस्ताद शमशुद्दीन का और रुकनुद्दीन खां साहब ने उस गायकी का आगाज़ किया। फिर उन्होंने अपने बच्चों को तैयार किया, उस्ताद अलाउद्दीन खां, सिराजुद्दीन खां। ये सब हमारे बीकानेर के गंगा सिंह जी के दरबार में राज गायकी गाते थे। वो एकदम शास्त्रीय संगीत गाते थे, उसमें कुछ सेमी क्लासिकल भी होता था, जैसे ठुमरी, कजरी, दादरा, मांड, ये हमारे सेमी क्लासिकल में आता है। तो उन लोगों के बाद हमारे दादा ने किया, फिर मेरे पापा ने किया। अभी मैं कर रहा हूँ उस शास्त्रीय संगीत को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे बीकानेर का, क्योंकि मैं मूल निवासी जो है मैं हूँ, मेरा जन्मभूमि और यही है बीकानेर। हाँ, मेरी कर्म भूमि जो है वो कोलकाता है। जी जी आपके पिताजी जो भी संगीत से जुड़े हुए उनका नाम बताइए जी जी और जो अभी हाल ही में आप संगीत किससे सीख रहे हैं उनके बारे में भी जानकारी दीजिए। जी। एक्चुअली मैंने शुरुआत तो अपने फादर से ही करी, मेरे पिताजी से करी, श्री इस्लामुद्दीन जी, जो कि बहुत ही माशाल्लाह बहुत अच्छे गज़ल सिंगर है, मतलब बड़े गज़ल सिंगर कहूँगा। ऐसे गज़ल सिंगर और ऐसे हारमोनियम प्लेयर पैदा होना बड़ी बात है, और ऐसे बजाना भी बहुत मुश्किल है उनका। उन्होंने मुझे तैयार किया, फिर उसके बाद उन्होंने मेरा एडमिशन कलकत्ता में आईटीसी संगीत रिसर्च एकेडमी में उस्ताद मशकूर अली खान साहब और मुबारक अली खान साहब के अंडर में मुझे तालीम के लिए वहाँ भेजा उन्होंने। फिर उसके बाद में कुछ साल मैंने उनसे थोड़ी शिक्षा प्राप्त करी। फिर मैंने आगरा घराना, ग्वालियर घराना और जयपुर घराना, जो 3 घराने गाते हैं, पंडित ओमकार दादरकर जी, मैं अभी उनसे 6 साल से तालीम ले रहा हूँ। पहले मशकूर अली खान साहब से जो किराना घराना गाते थे, और अभी पंडित ओमकार दादरकर जी से कोलकाता में तालीम ले रहा हूँ। और अल्लाह का शुक्र है, ये हमारी तालीम चल रही है और अभी भी सीखना बहुत बाकी है, सीख रहा हूँ। स्ट्रगल का वक्त है और चल रहा है आपकी दुआओं से। नहीं, जिस तरह का जो आप संगीत यूज कर रहे हैं, जिस ये क्लासिकल बेस है, लाइट म्यूजिक भी होता है इसमें, तो आप किस पे ज्यादा आपका ध्यान है? जी, एक्चुअली मेरा ध्यान और मेरा रुझान तो देखा जाए तो क्लासिकल में ज़्यादा है, शास्त्रीय संगीत में ज़्यादा है। अगर उसके बाद मैं किसी को पसंद करता हूँ तो वो अपने राजस्थान की गायकी है मांड, तो मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ। देखिए, शास्त्रीय संगीत जो है ना, जहाँ से मैं सीख रहा हूँ कि मैं खुश नसीब हूँ कि मैं ऐसी वहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ, जहाँ से तालीम प्राप्त कर रहा हूँ, कोलकाता आईटीसी संगीत रिसर्च एकेडमी से, जहाँ से बड़े बड़े दिग्गज लोग निकले हैं, उस्ताद राशिद खान साहब, पंडित अजय चक्रवर्ती जी, और बड़े बड़े और भी उनसे बड़े बड़े हुए हैं बुजुर्ग, जिनका शायद आपने भी नाम नहीं सुना होगा क्योंकि उनका इतना नाम नहीं हो पाया, लेकिन उनके पास इतना मैटर था, इतना कंटेंट था और इतनी तालीम थी उन लोगों के पास। वो उन लोगों के उस्ताद थे, उस्ताद राशिद खान साहब के उस्ताद, पंडित अजय चक्रवर्ती जी के, जैसे पंडित अजय चक्रवर्ती जी के उस्ताद उस्ताद मुनव्वर अली खान साहब वहाँ पे थे, और राशिद खान साहब के उस्ताद उस्ताद निसार हुसैन खान साहब वहाँ पे मौजूद थे। बाद में जैसे जैसे वक्त बदलता है वैसे वैसे एक जनरेशन चेंज होती है, फिर बाद में वही उस्ताद की गद्दी
हमारे गुरुजी ने संभाली, उस्ताद मशकूर अली खान साहब ने संभाली, पंडित अजय चक्रवर्ती ने संभाली, उस्ताद राशिद खान साहब ने संभाली, हमारे गुरुजी जो अभी वर्तमान में गुरुजी है पंडित ओमकार दादरकर जी ने संभाली। नहीं, ये जो शास्त्रीय संगीत का जो कार्यक्रम है, जी जी। इससे पहले भी आपने हिंदुस्तान में ये जो कार्यक्रम है कहाँ किया है? जी ज्वार कला केंद्र के अंदर हमारे वीणा कैसेट के जो मेन है श्री केसी मालू जी, वो एक बहुत बड़ा, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में बहुत बड़ा ये एक मंच ही कहूंगा मैं इसे, कंपटीशन करवाते हैं शास्त्रीय गायन। उसमें 3-4 विधाएं होती है, जिसमें शास्त्रीय गायन, लोकायन गायन, फिर उसके बाद फोक म्यूजिक, फिर उसके बाद फोक गायन, फिर उसके बाद सेमी क्लासिकल, फिर उसके बाद क्लासिकल, 4-5 उसके अंदर विधाएं होती है। तो मुझे क्लासिकल में इंटरेस्ट है और मैं क्लासिकल ही गाता हूँ, जाहिर सी बात है। तो मैंने उसमें क्लासिकल में भरा और आप लोगों की दुआओं से, बीकानेर के प्यार से, आप लोगों के आशीर्वाद से मैं उस सारी विधाओं को अल्लाह का शुक्र है उसमें सबसे फर्स्ट आया और सुरश्री अवार्ड मुझे 1 लाख का प्राइज मिला आप सबके आशीर्वाद से। केसी मालू जी ने मुझे बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत प्यार दिया, ऐसे कहा कि आप बीकानेर का नाम और आगे रोशन करिए। वो कल ही उसका क्या बोलते हैं परिणाम निकला वहां पे जयपुर में। मैं कल जयपुर में ही था और कल रात को जयपुर से लौटा। कल ही मुझे सुरश्री अवार्ड से नवाजा गया वहां पे जयपुर के अंदर जवाहर कला के अंदर ऑडिटोरियम में, जवाहर कला केंद्र के अंदर। नहीं, इससे पहले हिंदुस्तान में भी आपने कहाँ कार्यक्रम किए? इससे पहले मैंने क्या बोलते हैं हिंदुस्तान में मैंने परफॉर्म तो किया, लेकिन कभी किसी कंपटीशन में नहीं गया मैं आज तक। कभी किसी कंपटीशन में नहीं गया, एक अच्छे लेवल के कंपटीशन में कभी नहीं गया। मैंने अपनी लाइफ में सबसे पहला कंपटीशन ही दिया है। हाँ, अभी बीच में एक कंपटीशन हुआ था बीकानेर में, तो मैं यहीं पे मौजूद था, तो एक भाईचारे के नाते मैंने वहां पे भी किया, क्योंकि मुझे बीकानेर से बड़ा प्रेम है। मैं जब भी आता हूँ बड़ा एंजॉय करता हूँ, यहाँ पे गाना बजाना सुनाता हूँ लोगों को और खुद सुनता हूँ। हमारे गुरुजी पुखराज जी शर्मा, उनसे मैंने मांड सीखा है, उनके पास भी जाता रहता हूँ मैं। और थार थार करके एक कंपटीशन हुआ था, मैं भूल रहा हूँ शब्द उसके, तो उसका थार कंपटीशन कुछ करके था। तो मैंने उस कंपटीशन में हिस्सा लिया था। तो खैर लेकिन ये जो सुर संगम जो कंपटीशन है ना, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कंपटीशन है, अपने शास्त्रीय संगीत में हो, सेमी क्लासिकल में हो। तो ये अल्लाह का शुक्र है मेरे को, ये मैं इस काबिल नहीं हूँ, ये ऊपर वाले का करम है कि ये मुझे मिला। और मैंने हिंदुस्तान में जैसे दिल्ली, जयपुर, सीकर, ग्वालियर, कोलकाता और भी भोपाल, काफ़ी जगहों पे अल्लाह का शुक्र है कि मैंने वहाँ भी परफॉर्म किया है आप लोगों के आशीर्वाद से। और अभी भी जंग जारी है, अभी भी जंग जारी है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला से कि जितना हो सके अपने आप को एक अच्छे से बेहतर पर डे बेहतर से बेहतर मैं बनाता जाऊं और अपना जितना भी हो 100% दूर में कोशिश कर रहा हूँ, जितना भी हो सके मैं रियाज कर रहा हूँ। और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत राशिद खान साहब से ज़्यादा नाम करूँगा या नाम करूँगा, जितना मुझे अल्लाह नवाजेगा ना उतना ही मैं करूँगा, जितना मेरे नसीब में होगा, क्योंकि कोई किसी का मुकद्दर नहीं छीन सकता। नहीं, इस क्षेत्र में आगे आपकी क्या वो है भाई? जो क्लासिकल के बाद और भी है, जैसे बॉलीवुड है, उसमें भी आपकी जाने की कुछ इच्छा है? मैं ये चीज़ तो खैर ऐसे क्या बोलते हैं न्यूज़ में बोलना अच्छी बात नहीं है, लेकिन हर एक इंसान की पसंद होती है बेशक। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, एग्जाम्पल है, किसी को दाल बाटी चूरमा पसंद है, तो किसी को कचौड़ी पसंद है, तो किसी को मिर्ची बड़ा पसंद है, किसी को पकौड़ी पसंद है। वैसे जैसे हर फूल की खुशबू होती है, वैसे ये एक मेरी सोच है कि मेरी जो इच्छा, मेरी जो रूह की ग़िज़ा है वो क्लासिकल है। तो मुझे बॉलीवुड, ऐसा नहीं कह रहा कि वो बुरा है या सेमी क्लासिकल अच्छा नहीं है, बॉलीवुड बुरा, ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन ये मेरी पसंद है कि मैं क्लासिकल ही करना चाहता हूँ। आगे जाके भी मैं ख्याल गायकी में ही कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि बिकॉज ऑफ, मतलब मैं इसका रीजन आपको ये देना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरे खानदान ने ही ये किया है। हमारे दादा परदादाओं ने उस्ताद मिर्च खां साहब, अलाउद्दीन खां साहब, सरादुद्दीन खां साहब, रुकनुद्दीन खां साहब, शमशुद्दीन खां साहब, इवन मेरे दादाजी कलकत्ता में किए, फ़हीमुद्दीन खां साहब, मेरे पापा कलकत्ता में कर रहे हैं और उन्होंने भी बॉलीवुड में मेरे पिताजी ने काम किया है।
कुछ एक दो भोजपुरी मूवी में ऐसे और म्यूजिक दिया है, और काफ़ी गज़लों की कंपोजिशनें भी की है मेरे पापा ने, इस्लामुद्दीन जी ने। और खुश नसीब हूँ कि मैं आईटीसी संगीत रिसर्च एकेडमी में सीख रहा हूँ। वहाँ सरवर भाई जैसे सरवर हुसैन जी, जिनकी छत्र छाया में, जिनके सानिध्य में मैं रह रहा हूँ, उनसे भी मैं तालीम ले रहा हूँ। वो बहुत बड़े सारंगी नवाज है, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में उनसे बड़ा कोई नहीं है। उस्ताद सरवर हुसैन जी, जो कि उस्ताद अब्दुल लतीफ़ खान साहब के पोते हैं। अब्दुल लतीफ़ खान साहब पद्मश्री थे, और उनके पोते हैं सरवर हुसैन जी। उनको भी एक बहुत बड़े अवार्ड से नवाजा गया था। सरवर हुसैन जी को संगीत नाटक एकेडमी के अवार्ड से उनको नवाजा गया था। यंग आर्टिस्ट संगीत नाटक एकेडमी के अवार्ड से उनको नवाजा गया। उनसे भी मैं शिक्षा ले रहा हूँ। तो मैं ये बात अभी मैं दोहरा रहा हूँ, तो ये मेरे को, मैं बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ आपका भी, कि आप मुझे इस काबिल समझा आपने मुझे, कि मेरे से ये इंटरव्यू लेने के लिए आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। हमारे दर्शक आपसे क्लासिकल और कुछ माड की सुनना चाहते हैं, तो पहले आप क्लासिकल का कुछ सुनाइए। हमारे दर्शक चाहते हैं कि आपकी आवाज में कुछ क्लासिकल की। राग अहिर भैरव में एक छोटा सा बंदिश सुनाता हूँ वैसे ही, जो कि बहुत पारंपरिक बंदिश है और पुरानी बंदिश है, और बहुत फेमस भी बंदिश है, जो कि एक मूवी में भी आई है, हम दिल दे चुके सनम में। अलबेला साजन आयो रे, अलबेला साजन आयो रे, मोरा हत मन सुख पायो रे, अलबेला साजन आयो रे। तेरे नाम। आपने मुमल मान का सुन रखा होगा, थोड़ा सा मुमल मान सुनाता हूँ, थोड़ा सा एक लाइन ही सुनाऊंगा, एक मुखड़ा ही सुनाऊंगा। ओ कड़ी काड़ी काजड़ियारी रेक जू, कोई भूरोड़े बादड़ में, ओ चमके बीजड़ी, जुग जियो म्हारी मुमल हालो थे, ले चालो मरुदर देश रे, सेनारिये मुमल हालो थे, ले चालो मरुदर देश। अभी जो ये कार्यक्रम जयपुर में हुआ, उसमें आपके साथ संगत कहाँ के कलाकारों ने की और उनका भी नाम बताइए। जी हाँ, मैं ये बोलना ही भूल गया, अच्छा हुआ आपने प्रश्न किया मुझसे। देखिए, इतने बड़े मंच पे वहाँ पे एक तो कंपटीशन के लिए जाना, वो भी बड़ी बात है, और वहाँ पे जो संगत करना बच्चों के साथ और उन लोगों का बुलाना, संगत करना, वो भी एक बड़ी बात है, क्योंकि वो बहुत बड़ा मंच है जवाहर कला केंद्र और सुर संगम। वहाँ पे हमारे ही बीकानेर के और हमारे अपने लोग, जैसे मेरे गुरुजी, जिनको मैंने गुरुजी माना और उनसे सीखा मांड, पुखराज जी शर्मा हारमोनियम पे थे, और तबले पे उस्ताद गुलाम हुसैन जी, हमारे रिश्ते में मौसा जी लगते हैं, और हमारे मामा कीबोर्ड पे कमल भियानी साहब वो थे, ढोलक पे हमारे चाचा लियाकत जी थे, लियाकत अली जी। तो ये भी बहुत सौभाग्य की बात है, उनके साथ बैठना होता है वहाँ पे। वैसे भी ऐसे भी बैठना होता है घरों में, गाना बजाना, और यहाँ पे कल बीकानेर में भी अगर कहीं प्रोग्राम होता है तो उनके साथ होता ही है। लेकिन एक इतने बड़े क्या बोलते हैं मंच पे
उनके साथ बैठना ये भी बड़ी बात है। उन लोगों ने हमें इनवाइट किया, ये भी बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत मोइन भाई, आपने बीकानेर का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन किया है। और जिस उम्र में आप हैं उस उम्र से ऐसा लगता है कि आने वाले समय में आप मरुस्थल का नाम माया नगरी में रोशन करेंगे। इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही है कि मैं अपने बीकानेर का और अपने राजस्थान का एक लेवल पे जाके नाम करूं, उस लेवल पे कि हमारे दादा और ने उस वक्त में किया जब कोई सोशल मीडिया नहीं था, तब मेरे ख्याल से ये रेडियो वगैरह भी नहीं निकले थे, तो उन बेचारों की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। तो मैं आज बड़ा दुखी हूँ उस चीज़ से कि अगर उनकी कुछ रिकॉर्डिंग मिले मेरे को, तो मैं उनको सुन के उनकी नकल करने की कोशिश करूँ, उनको थोड़ा सा ऐसा प्रयास करूँ कि उनकी गायकी दिखा पाऊँ मैं। तो मैं यही कहूँगा कि उस टाइम में वो लोग शायद बीकानेर के बाहर गए थे, लेकिन उस टाइम में नहीं हो पाया ऐसा कि जैसे पूरा वर्ल्ड जान जाए, उस टाइम में नहीं हो पाया। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे पूरे बीकानेर का नाम रोशन करने की, बाकी अल्लाह के हाथ में है। मैं न्यूज भारती से राजेंद्र कुमार छंगानी संगीत घराने से जुड़े हुए मोइन खान को सुरश्री अवार्ड मिलने पर पूरी टीम की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। इसी तरह आप बीकानेर का नाम रोशन करते रहें।